नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं 6 जून की समसामयिक घटनाओं के साथ प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज से मेंस का पेपर चालू हो गया है और आज 2 पेपर हो गए। सुबह भाषा का पेपर हुआ और अभी आपके एसे का पेपर हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस बार हमारे जो टेस्ट सीरीज थे उसमें से भी क्वेश्चन फंसे हैं, जो इस बार कंडक्ट करवाया गया था प्रीमियर आधार आईएएस की टीम के द्वारा। और साथ में आपके इसी माह के करेंट अफेयर्स में जो मैंने आपको मार्केट में लाके दिया था, जिसकी आप इमेज दे सकते हैं, ये वाली जो बुक है, इसमें जो ईरान वाला वॉर चल रहा था उस पर मैंने एक लेख लिख कर दिया था आपको। वहाँ पर भी उस लेख से क्वेश्चन बना है, एक एसे का टॉपिक फंसा है। साथ में हमारे टेस्ट सीरीज में ही एसे के टेस्ट पेपर में जो टेस्ट में आपको ऐसे दिए गए थे, उस ऐसे से भी क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपके एक सेक्शन में इंडिया वाले में एक ऐसे फंस गया है जिसका आंसर आपको इस बुक में भी मिल जाता है और वो टेस्ट में भी पूछा गया था। और दूसरा छत्तीसगढ़ी से एक ऐसे फंस गया एज इट इज़, जैसा हमने टेस्ट सीरीज में पूछा था। उसकी मैं आपको कटिंग भी दिखा दूंगा और जो हमारे टेस्ट सीरीज से बच्चे जुड़े थे वो उसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ एनालिसिस, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट से पूछे गए और सब कुछ हमने फंसवा के दे दिया, पर हाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच है जो हमारी टीम काम कर रही है। इसके बैकग्राउंड के पीछे मैं तो केवल फेस हूँ, पर इसमें काफ़ी लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स के पीछे और हमारे टेस्ट सीरीज के पीछे। उन सभी की मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि कैसा पॉजिटिव अप्रोच है जो आपके करियर बिल्डिंग में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपका सपोर्ट भी हमको दिखना चाहिए, कि ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहें। फिलहाल अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो भाई आज निबंध का पेपर हुआ है और ये टॉपिक ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष, ये आपके निबंध में पहले से छपा हुआ था। तो आप इस बुक से आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले ही अज्यूम किया था कि इस बार इससे निबंध हो सकता है और सुशासन तिहार से निबंध हो सकता है। तो दोनों का मिला जुला अप्रोच हमको दिखाई दिया इसके मेंस के पेपर में। इसलिए कह रहा हूँ आपको, जो ये हम मासिक करंट अफेयर्स निकाल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको जरूर परचेज करें और इसको पूरा पढ़ें। आप जानबूझ के इसमें ऐसे कंटेंट डाले जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि कई एक्सपीरियंस लोग इस पर एक साथ मेहनत कर रहे हैं, तो एक रिजल्ट अच्छा आ पा रहा है आपके सामने और इसके आप फील कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने परचेस नहीं किया तो ज़रूर परचेस करें। और जितने भी सॉल्यूशंस हैं मेंस के पेपर के, वो मैं एक एक करके हमारे सभी इंस्टीट्यूट के टीचर, प्रीमियर आधार आईएएस के टीचर, सभी अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट उन आंसर्स के साथ आपके सामने आएंगे। कल से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी और कल से आप देख पाएंगे कि एक एक करके सभी, चाहे वो भाषा का पेपर हो चाहे बाकी पेपर हो, सब्जेक्ट टीचर उसके आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। पर आपका सपोर्ट हम पर बना रहना चाहिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े उस वीडियो को उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, हम और मोटिवेट हो और आपकी हेल्प करने के लिए काम करते रहें। देखिए आज की पहली खबर लेते हैं। यह है द अर्थ प्राइज 2026, जो भारतीय किशोरों ने जीता वैश्विक खिताब। प्राइज का नाम क्या है? द अर्थ प्राइज 2026। विजेता कौन है? विवान छावरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, इन तीनों ने ये पुरस्कार जीता है। किस लिए? विजेता प्रोजेक्ट क्या था? तो प्लास्टिक, इसके लिए मिला। विशेषता क्या थी कि इमली के फेंके गए बीजों से बना जैव अपघटनी बायोडिग्रेडेबल पाउडर का इन्होंने निर्माण किया है, जिसका उपयोग पानी में माइक्रो प्लास्टिक को आकर्षित कर आपस में ये चिपकाता है, जिससे उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। जो भी पानी में माइक्रो प्लास्टिक चले गए हैं उसमें आप ये डालोगे तो उसको आपस में चिपका देगा, जिससे आप उसको अलग कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल की समस्या को देखकर ये इनिशिएटिव इन तीनों के द्वारा लिया गया था। ये 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में विश्व में सबसे बड़ी पर्यावरण स्थिरता प्रतियोगिता है, जिसमें इन्होंने भाग लिया और ये उपलब्धि हासिल की। ये भारत की पहली टीम है जिन्हें 100,000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है। विजेताओं को अपने प्रोजेक्ट के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस प्राइज के अंतर्गत। तो इस बार ये प्राइज हमारे भारत में आया है और ये 3 जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, विवान छावरिया,
एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, इन तीनों को इस बार द अर्थ प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, नीलकंठ मिश्र जो है ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 4 जून 2026 को इन्हें नियुक्ति दी गई है। ये वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका कार्यकाल अभी 3 वर्ष का होगा। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है जो कि इसके पहले इसके अध्यक्ष थे, इसके कार्यकारी निदेशक थे। अगर हम देखें कि ये जो विश्व बैंक है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये एशियाई देशों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सहित दक्षिण एशियाई देशों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पर विश्व बैंक में। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री एवं एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च प्रमुख है। अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जो कि जिनका संबंध भी हम देखते हैं कि इंडिया से है। तो ये अध्यक्ष है और अब इनके कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है, जो कि इन देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो याद रखिएगा इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा जी। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रमेश थारंगा। ये 92.62 मीटर का थ्रो फेंक चुके हैं भाला फेंक में। देखते हैं एक बार इसकी डिटेल। रोम डायमंड लीग 2026 चल रहा है। ये 4 जून 2026 को आयोजित हुआ था। इसमें भाला फेंक में ये आयोजन स्थल था रोम इटली में चल रहा है, स्टेडियो ओलंपिको जो ग्राउंड है वहाँ पर। इसमें रमेश थारंगा जो है श्रीलंका के, इन्होंने 92.62 मीटर भाला फेंका है और स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय रिकॉर्ड एवं डायमंड लीग ये मीटर रिकॉर्ड बन चुका है। विशेषता क्या है, पहले से अरशद नदीम जो पाकिस्तान के 92.97 मीटर और दूसरे में रुपेश थारंगा जो 92.62 मीटर के साथ एशिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक प्रदर्शन भारत के नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं रुपेश थारंगा जो श्रीलंका के हैं, और तीसरे नंबर पे कौन है, हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। तो याद रखिएगा कि ये डायमंड लीग में 92.62 मीटर फेंकने का इनका रिकॉर्ड अपने नाम हो गया है। सबसे ज़्यादा अभी भी अरशद नदीम ही है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देख रहे हैं, AI की पहली वैक्सीन हमको दिखाई दे रही है। दुनिया की पहली AI डिज़ाइन वैक्सीन है ये। चर्चा में क्यों है, क्योंकि कैम्ब्रिज विद्यालय द्वारा विकसित दुनिया की पहली AI डिज़ाइन वैक्सीन मानव परीक्षण में पहुंची है। इसकी विशेषता क्या है कि वैक्सीन का एंटीजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जिसको आप AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डिजाइन किया गया है। तो एंटीजन जो बनाया गया है वो AI के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य में उभरने वाले विभिन्न कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करना। और विशेष याद रखिएगा कि वैक्सीन विकास में AI के उपयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अभी तक मानव इस पर काम करते थे, अब AI विभिन्न डेटा का संग्रह करके इस वैक्सीन को तैयार करने में मानव की सहायता कर रहा है। आगे देखिएगा, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, इनका निधन हो गया हाल ही में। सुभाष सी कश्यप ये प्रख्यात संवैधानिक विद्वान थे और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते थे और संसदीय मामलों के भी ये विशेषज्ञ थे। 4 जून 2026 को इनका निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक मामलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप 10 मई 1929 से 4 जून 2026 तक सेवारत रहे, हमारे बीच रहे। कहने का मतलब भारत के सबसे प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ और राजनीतिक वैज्ञानिक और लोकसभा के पूर्व महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप। आगे देखिएगा, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 का मजबूत प्रदर्शन। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 7.7% वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी से मार्च 2026 चौथी तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.8% दर्ज की गई है। वहीं 5 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है, जो रिजर्व बैंक है उसने, और मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। तो ये डेटा हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। आगे देख रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, इसकी शुरुआत की गई है। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह केंद्र स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा किसके किसके बीच चालू किया गया है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच ये सप्लाई चालू होगी।
आगे देखिए, नेक्स्ट देख रहे हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, ये 29वां संस्करण था जो प्रदान किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत 17 उत्कृष्ट परियोजनाओं का चयन किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पुरस्कार शामिल हैं। जुलाई 2026 में जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ये प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण पुरस्कार 10 लाख रुपए प्राप्त होगा। विशेष परियोजना इसमें एग्री स्टॉक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और महाकुंभ 2025 में प्रयागराज मेला प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में ये जो पुरस्कार है वो मिलने वाला है। तो ये याद रखिएगा। ये आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे। ये हमारी पुस्तकें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत करके ये पुस्तकें बनाई जा रही हैं। आप एक बार ज़रूर इनको पढ़ के देखिए, समझ के देखिए कि इसका कंटेंट कैसा है, क्या ये आपके काम आ रही है। लगातार पुस्तकों से क्वेश्चन फंस रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये रह रही है हमारी कि जितने ऑथेंटिक सोर्स हैं उनसे इन पुस्तकों का निर्माण किया जाए और साथ में अनावश्यक कंटेंट को हटा दिया जाए। तो हमारी ज़्यादातर पुस्तकें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिखाई देंगी। एक बार ज़रूर इन पुस्तकों को पढ़िए और पढ़ के देखिए और हमको फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम ये पुस्तकें अपने एक्सपीरियंस को जमा करके पहली बार बना रहे हैं। तो इसमें क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, पर आपको कंटेंट वाइज बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ज़रूर पढ़िए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहिए और साथ में वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जहाँ हम अगली समसामयिक घटनाओं के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।